येन चित्त समाधानं मोक्षोणां विधीयते। समस्त प्रणव समस्त भूतों का सार तत्व, जो कुछ भी दृश्य जगत है सबका सार प्रणव है। इसीलिए मुमुक्षुओं के चित्त का समाधान। मुमुक्ष माने जो अपने को छूटने चित्त की वृत्ति से जो छूटने की इच्छा रखता हो और चित्त की वृत्ति को जो पालता हो, उसका कोई जो प्रयोग नहीं करता हो। बहुत लोभ है तो कोई दान नहीं करता हो, बहुत ममता मोह है तो कोई उसका विपरीत काम नहीं करता हो, तो उसे मुमुक्षुता कैसे आए? यही मुमुक्षुओं के चित्त का समाधान करने के लिए उसका निरूपण करते हैं। इस प्रकार से छूटने की इच्छा तो कोई रखता होता नहीं और ऊपर से बंधने की इच्छा लोग रखते हैं। ओंकार का आलंबन, अगर कोई चित्त का समाधान चाहता है, कोई समाधि चाहता है, तो उसको ओंकार का आलंबन लेना चाहिए। एतदालंबनं श्रेष्ठं तदालंबनं परम् एतदालंबनं श्रेष्ठं एतदालंबनं परम् एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार से ओंकार का आलंबन लेते हुए, अर्थात इसके लिए ओंकार को कोई जप न करने पाए। ओंकार का अकेले कभी जप नहीं किया जाता। आर्य समाजियों ने ये विधान प्रचलित किया, लेकिन उनको उसमें चला नहीं, क्योंकि ओंकार का जप करने से जैसे किसी की वृत्ति तो है देहमयी, और तुम जप करो ओंकार का, सफलता नहीं मिलेगी। हमारे भय के इतना भय उत्पन्न होगा क्योंकि लोभ है, भय है, और आप उसी वृत्ति में खो जाएंगे। ये लोग नहीं जानते। किसी की वृत्ति है लोभमयी, वो ओंकार का आश्रय ले, सोचे कि हम छूट जाएंगे, वो और बंध जाएगा और वो रस्सी और कस जाती है। उसको भी वो भी लाभ नहीं कर सकता। समाधि जिसको चाहिए उसको ओंकार के विषय में उसका ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान, उसकी धारणा करनी चाहिए। इति अभेदेन अवस्थानं समाधि ब्रह्म से अभेद रूप से स्थित होना। ब्रह्म से अभेद रूप में स्थित होना समाधि। ब्रह्म से भेद मिट जाए, इसको समाधि। और अभी तो हमारा अभी हम जानते नहीं कोई, हम शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान, ब्रह्म का विज्ञान कुछ भी नहीं जानते। इतना अज्ञान है, उस अज्ञान के आवरण के ऊपर ही सारी क्रियाएं करते हैं। उसी में हमारे भगवान है, उसी में सब कुछ, उसी में सब कुछ चलता है। समाधि के अनेक प्रकार के भेद हैं। विभिन्न संप्रदायों ने अनेक प्रकार से समाधि का वर्णन किया है। कर्म योगियों की कर्म समाधि, भक्तों को भाव समाधि, योगियों की योग समाधि प्रचलित है। इस प्रकार की समाधियां किसी अवस्था में कुछ विशेष काल तक मना स्थिति रहती है। ये असली समाधियां नहीं। ज्ञानियों की ज्ञान समाधि नित्य समाधि। ज्ञान हो जाए, फिर वो ज्ञान में स्थित रहे, ब्रह्म का बोध हो जाए, उससे उसका अभेद, ज्ञान का अभेद रूप से स्थिति बने, उसको समाधि कहते हैं। ज्ञानी अपनी हर दशा में समाधि स्थिति रहता है। अगर एक बार ज्ञान समाधि जाग गई तो
तो वो फिर उसकी समाधि भंग नहीं होती। उसके समाधि की विशेषता यही है कि वो अभेद भाव की स्थिति में निरंतर रहता है, इसमें कभी भेदभाव नहीं रहता, निरंतर बना रहता है। खाते सोते जागते पीते चलते फिरते ज्ञानी अपने अंतरतम में सर्वत्र आत्म स्वरूप का ही विस्तार पाता है। उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, यही उसकी समाधि है। बुद्धि में संभाव आ जाए, बुद्ध की विषमता समाप्त हो जाए। अखंड एक रस आत्मा ही सम है, बुद्धि का उसी में लीन रहना संभाव आना है। इसी अवस्था में परमानंद और परम विश्राम रहता है। ज्ञानी को एक बार इस प्रकार की समाधि का प्राप्त हो तो फिर वो सदा उसी में स्थित रहता है। योगियों की तरह उसकी समाधि विद्वान अवस्था नहीं होती। अब प्रारंभ में तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। निरंतर उपासना करने से ऐसी समाधि बनी रह सकती। उपासना किसे कहते हैं? निरंतर चेतना की स्मृति रहे, यही उपासना और कोई उपासना नहीं। लेकिन उपासना ये निरंतर रहती नहीं। चेतना की स्मृति कब नहीं रहेगी? जब आपका मन तमोगुण की वृत्तियों से आच्छादित नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जब मन के स्तर पर इसकी शुद्धि हो जाएगी, चित्त के स्तर पर इन वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा, तब निरंतर उपासना सहज है। और नहीं तो उपासना सहज नहीं, भले ही कहे कुछ भी सहज नहीं। उपासना के फल स्वरूप, उपासना का फल क्या होता है? वासना का क्षय होता है। वासना का क्षय होने पर सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली समाधि में फिर किसी भी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग ये बात नहीं समझते। समाधि के वाक्य में श्रुति में प्रमाण दिया कि मांडूक्योपनिषद में एक सूत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म, अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप में पा लेना। ये आत्मा ब्रह्म है। ऐसे अनेक महावाक्य, यहाँ से ब्रह्म का अभेद प्रकट हो जाना समाधि को अनुभव करना है। इस प्रकार से जो समाधि को लेके चलता है, समाधि जिसका लक्ष्य है उसको ये समाधि अवश्य ही प्राप्त होती है। जिसका लक्ष्य नहीं है उसको समाधि प्राप्त नहीं होती। और समाधि ही जीवन का लक्ष्य है। समाधि में परम चैतन्यता है। लेकिन कठिनाई ये है कि जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, और ये जितनी भी साधनाएं हैं, सारी साधनाएं चित्त शुद्धि के लिए, और वो सब साधनाएं भी हम नहीं कर पाते। कोई साधन नहीं कर पाते तो समाधि के विषय में अनेक मान्यताओं में अटक जाते हैं। कोई सांस की गति को रोकने को समाधि कहता है, कोई प्रचार करता है भूमि के अंदर वो दबा रहा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, कोई प्रचार करता है कई दिन तक बैठा रहे। ये सब है, कहते हो समाधि में है, तुरंत बोल देंगे समाधि में। कुछ लोग बाहर से ज्ञान सुनने कहते हैं वो तो परमहंस है, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं, वो पागल है। वो कई परमहंस को ज्ञान नहीं होता। परमहंस माने ज्ञान रहित थोड़ी ना होता भाई। ये जैसे आपकी चेतना, आपकी आत्मा कहीं भी हो, लेकिन उसका सेंसेशन आपके जरा से नाखून में भी है कि नहीं? आपके जरा से बाल में भी है ना? इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा मन है, पर आप जिंदा हो, इसकी प्रकृति तो आपकी जरा से छूने में है, हर संवेदना में क्या आप जिंदा है। ऐसे ही ज्ञान, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, तो कोई शरीर भान नहीं रहा। लोग शरीर की दुर्दशा कर डालते, तो कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा एकांत मिला, थोड़ा सा उलझने लगे, पुजाने लगे, उनको लगा यही जिंदगी का लक्ष्य है। ऐसे ही जब ज्ञान होता है आपका, आज जैसे आपकी ज्ञान चेतना हमेशा जागृत रहती कि नहीं?
जैसे आपको चींटी रिंग जाए, इस पर संवेदना जागृत है। मच्छर रिंग जाए, उनका आप कुछ भी भोजन करते हो, उस भोजन के स्वाद जनित जागृत है कि नहीं? आंख से आप कुछ भी देखते हो तो ज्ञान चेतना आपकी जागृत है। अब वो ये ज्ञान चेतना अभी हमारी इंद्रिय स्तर पे जागृत है, मन स्तर पे जागृत हो जाए, बुद्धि स्तर पे जागृत हो जाए, चेतना का जो अपना स्वरूप है वो स्वरूपतः आपके पूरे संस्थान को किए हुए ये स्थिति परमहंस। तो क्या वो पागल हो जाएगा? क्या नंगा घूमेगा? वो अभद्र वस्त्र पहनेगा? कुछ नहीं, वो और संवेदनशील हो जाएगा और सेंसिटिव हो जाएगा। ज्ञान शून्य हो जाने को कुछ लोग बाहर से ज्ञान शून्य हो जाए उसको समाधि कहते हैं। वो तो टेस्ट कराओ, आजकल तो मशीनें पागल, उसके दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो गई, वहाँ ब्लड का प्रवाह नहीं है, कहीं वायु का प्रवाह नहीं है, ये है। इसलिए मुख्य रूप से समाधियाँ सविचार समाधि, निर्विचार समाधि और सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, अनेक प्रकार की समाधियों के भेद हैं। और भाव समाधि जो भक्तों की होती है, महाभाव समाधि, ये अपनी तरह की होती है। लेकिन जब तक समाधि के लिए कुछ भी करना पड़ता है अहंकार के स्तर पे, तब तक समाधि नहीं होती, तब तक ध्यान भी नहीं होता। कुछ भी करना पड़ा प्रयास, वो समाधि नहीं है। जिस दिन आपकी चित्त शुद्धि अच्छी तरह से हो जाती है उसी दिन आपकी जागृति समाधि में हो जाती है। ये समाधि है। चित्त शुद्धि हो जाए उसी दिन आपकी जागृति हो जाती है, उसी दिन आप समाहित हो जाते हो अपने स्वरूप में। स्वरूप कोई छोटी चीज है नहीं। अब चूंकि हम लोगों ने कभी अनुभव किया नहीं, इसलिए हम लोग उस बात को जानते नहीं। हम लोग हर चीज पदार्थ की व्यवस्थित तोड़ते हैं। ये पदार्थ भारी है, अपने से भिन्न है, अहंकार उसी में सब कुछ होता है। तो वास्तविक समाधि जब ध्यान पूर्ण होता है, और ध्यान की पूर्णता है सांख्य योग में ध्यानम ही निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना। सारे विषयों को मन अपने में लीन कर ले या मन में कोई विषय न दिखे, हमारा चित्त क्रिया से रहित हो जाए, स्मृति उसमें न रहे। और ध्यान करना जब आवश्यक नहीं रह जाता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उस समय समाधि होती है। केवल शून्य चैतन्य समाधि, सो कैवल्य है। केवल शून्य चैतन्य समाधि माने अहंकार की परिधि से निकल जाना समाधि, अहंकार के घेरे से मुक्त हो जाना समाधि। कोटि बिल्कुल अगर इतनी बात सुनने के बाद अगर सार समझ में आवे, अहंकार के घेरे से चेतना निकल जाए तो अहंकार निर्जीव हो गया, उसका नाम समाधि। जब बुद्धि स्थिर होती है, जब चित्त शून्य होता है और ज्ञान जागृत रहता है, तब समाधि। ज्ञान जागृत रहता है, विचार जागृत नहीं रहता। हम लोग विचार को ही ज्ञान कहते हैं। हमको ज्ञान में और विचारों में अंतर ही नहीं समझ में आता। बुद्धि स्थिर होती है, चित्त शून्य होता है, ज्ञान जागृत रहता है, तब समाधि है। ऐसी स्थिति में परम सत्य से पूर्ण एकता का बोध होता है, परिपूर्ण चैतन्य का अनुभव समाधि में ले जाता है। ये है समाधि। इसलिए जो भी करें परिपूर्ण चैतन्य होकर करें, चैतन्य के अनुभव कोशिश करें। और भाव समाधि जब होती है तो दिव्य लोगों के दर्शन, देवताओं आदि के दर्शन होने लगते हैं। निर्विकल्प समाधि होती है तब अखंड सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव। निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार समाधि की शून्यता में जड़ता नहीं है, मन की शून्यता में जड़ता है। क्योंकि मन जड़ा है, चेतन तो है नहीं। तंद्रा
आदि की बेखबरी नहीं है। समाधि में अनंत चिदाकाश है, जिसमें आकाश को अवकाश मिलता है। जब किसी प्रकार की सीमा का भान नहीं रहता, तब उस पूर्ण ज्ञान की मुक्त अवस्था को समाधि कहते हैं। शून्य होते ही पूर्ण भरपूर मिलता है। जब तक शब्द स्पर्श रूप रसादि पर मन पे जब तक शब्द स्पर्श रूप रसादि का प्रभाव पड़ता रहता है, तब तक समता नहीं आती। और यहाँ कहाँ इतनी भयानक लोभ की वृत्ति से चित्त जकड़ा हुआ है, इतनी भयानक काम क्रोध से जकड़ा हो, कहाँ हो? ये तो बहुत अभी जड़ स्तर है। अभी तो कुछ ये सब शब्द सुनने लायक कंडीशन ही नहीं। समता जब तक नहीं आती, तब तक निर्विकल्प स्थिति नहीं होती। निर्विकल्प स्थिति हुए बिना समाधि की भूमिका नहीं मिलती। मोटे तरह से जब जगत के समस्त दृश्य का आकर्षण ही समाप्त, कुछ देखने योग्य ही न लगे, तब समाधि समझनी चाहिए। जब जगत दृश्य का आकर्षण समाप्त हो जाता है, तब दृष्टा की बुद्धि शांत और सम होती है। उस संगातीत अवस्था में समाधि योग सुलभ हो जाता है। उस समय प्रज्ञा सदा जागृत रहती है, शून्य में ही शांति है, उसे समाधि योग सुलभ होता है। और सामान्य व्यवहार में समाधि कैसे होगी? मानसिक स्तर पे जब तक किसी भी विषय में आ सकती है, और यहाँ लोग की धन की आसक्ति बड़ी भयानक, विषय में आसक्ति कम, स्पर्श में आसक्ति कम है, कपड़ों आदि मकान दुकान में कम है, लेकिन लोग की धन की आसक्ति बाप रे बाप, 90% पूरा चित्त धन की आसक्ति से घिरा रहता है, वो कालिमा रहता है। 10% चित्त खुला रहता है, उसमें अन्य चीजें रहती। और ये कह रहे हैं जब तक किसी भी विषय में आसक्ति है, तब तक चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। और जब तक किसी वस्तु व्यक्ति की स्मृति में चित्त तल्लीन रहता है, तब तक समाधि में स्थिति नहीं बन पाती। और जब पूर्ण अनासक्ति आ जाती, कहीं भी कोई आसक्ति नहीं होती, जब आप बताओ, साधुओं को दक्षिणा मिल जाएगी, वो घर को भागे, कपड़े उतार देंगे, कपड़े रख लेंगे, खाएगा, सब ऊपर कट होंगे। जब पूर्ण अनासक्ति हो जाए, साथ ही मन को तटस्थ रहकर निरंतर देखने की क्षमता आ जाए और निरंतर सावधान रहे, तब जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी रहकर देखते रहें, तब समाधि सुलभ हो पाती है। अनेकों पदार्थ विज्ञानी बाह्य जगत में, पदार्थ जगत में, पृथ्वी तत्व के अणु में खोज करते रहते हैं, इसमें क्या शक्ति है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, जिंदगियां बिता देते हैं, एक किसी का ध्यान नहीं जाता। ये जो आहंग अणु को हम लिए घूमते हैं, बम को, इसका कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाते। अल्पाणु की खोज नहीं करते, जो वही जड़ वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, जिनको आत्माणु का भान नहीं, वही भाग। और जहाँ कहीं सुखाभास तो पा लेते हैं, लेकिन शांति उन्हें कहीं नहीं मिलती। किसी के पास कितनी ही अधिक संपत्ति हो जाए, पर तब तक वो संपत्ति उसके हाथों में सुंदर नहीं होती, जब तक उसके अंदर प्रज्ञा और प्रेम की जागृति नहीं। चाहे कितना बड़ी उसको शक्ति हो जाए, उसका दुरुपयोग ही करेगा। प्रज्ञा और प्रेम की प्राप्ति उन्हीं साधकों को होती है जिनकी समाधि सद जाती है। शुद्ध चैतन्य मात्र जहाँ शेष रहता है, वहाँ समाधि सुलभ रहती है। नित्य शुद्ध चैतन्य में शांत होना समाधि है। और जब विचार विलीन होते होते व्यक्ति सत्ता समाप्त हो जाती, विश्व सत्ता का आरंभ हो जाता है,
यही समाधि है। समाधि योग में अहंकार वस्तु व्यक्ति में न रहकर पूर्ण चिन्मय पूर्ण तत्व से एक हो जाता है। प्रज्ञा द्वारा ही दर्शन होता है, प्रेम द्वारा मिलन, अर्थात योगानुभूति होती है। प्रेम और प्रज्ञा के लिए समाधि अनिवार्य है। समाधि, अगर प्रेम चाहिए जीवन में, प्रज्ञा चाहिए तो समाधि चाहिए, नहीं तो ये चीजों का अनुभव कभी नहीं होगा। योग की साधना में आत्मविस्मरण नहीं, सतत आत्मस्मरण की आवश्यकता है। सतत आत्मस्मरण समाधि में ही सुलभ होता है। समाधि के नीचे आत्मस्मरण सुलभ नहीं रहता। समाधि में पूर्ण शांति है, स्थिरता है। उस स्थिरता में, शांति में ही पूर्ण अखंड की समग्र की अनुभूति है। ऐसी समाधि योग में ही सुलभ होती है। जो नित्य से शाश्वत से जोड़ दे वही योग है। यदि जड़ जगत के साथ तन्मयता, जड़ जगत के साथ तन्मय होना सुषुप्ति अवस्था है, तो चैतन्य जगत के साथ अखंड चेतना के साथ एकता होना समाधि अवस्था है। समाधि में स्व का बोध होता है, और जो अपने स्व को जान लेता है वही आत्मा को जान लेता है। और जब स्व में सत्य की अनुभूति नहीं होती, तब शास्त्र ज्ञान से भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। तब व्यर्थ ही शास्त्र ज्ञान का बोझ ढूंढना पड़ता है। नहीं है सब। कोई लोग अपनी कल्पना को साक्षात को, कल्पना के साक्षात को दर्शन मानते संतुष्ट होते, परंतु उनकी वो संतुष्टि का वो आनंद निरपेक्ष नहीं होता, क्योंकि कभी मिलता है, कभी छूट जाता है। वो भी जगत का ही आनंद होता है। जो कुछ भी कोई मान लेता है वो जानने की स्थिति में टिक नहीं पाता। सुनकर माना जाता है और देखकर जाना जाता है। जानने के बाद दर्शन होता है। जानते हुए को माना, जाने हुए को मानना ही यथार्थ में विश्वास है। विश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास नहीं। जाने हुए को मानना ही यथार्थ में विश्वास करना है। विश्वास सत्य के द्वार तक ले जाता है। ज्ञान प्रकाश में सत्य का अनुभव होता है। अज्ञानी सुनकर अंधेरे में विश्वास करता है। विवेकी ज्ञानी देखकर विश्वास करता है। विवेकी और अविवेकी के विश्वास में बहुत अंतर रहा है। अविवेकी विश्वास द्वारा भोगी बनता है, विवेकी विश्वास द्वारा समाधि योग को प्राप्त करता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के ऊपर उठने पर निरंतर आनंद की अनुभूति समाधि। आनंदमय कोश में उठने पर आनंद की अनुभूति है, निरंतर समाधि है। जहाँ मनोमय विज्ञानमय कोश में उतरना होता है, वहीं पर बुद्धि को चिन्मात्र स्वरूप में स्थिर करने, मन को अनुपम पूर्ण निधान में लगाने की आवश्यकता रहती है। समाधि से उतरने पर भक्ति को अथवा भगवत कथा की आवश्यकता रहा करती है, क्योंकि मन इंद्रिय विषय के सहारे किसी का पतन होता है, किसी का उत्थान होता है। मनोमय पुरुष आरंभ में उपासना और तप के सहारे समाधि में पहुंचता है। मन का लय हो जाना जड़ समाधि है, और विज्ञान में पुरुष जागृत होने पर निरंतर समाधि का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार समाधि अवस्था में परमात्मा से पूर्ण एकता का अनुभव होता है। वहाँ अहंकार नहीं रहे। अहंकार का मिट जाना ही समाधि में जागृत होना है। समाधि में उतरने पर, समाधि से जब उतरो तो अहंकार कुछ न कुछ फिर बनने लगता है। ज्ञान द्वारा समाधि की स्थिरता कभी कभी जड़ता में तल्लीन कर देती है, लेकिन भक्ति द्वारा भाव समाधि में, दिव्य दर्शन में ये चीज नहीं होती। प्रेम द्वारा समाधि बहुत विलक्षण है। संयमित सबल भाव योग अथवा प्रेम योग द्वारा आधा स्थित कुंडलनी शक्ति जब स्वतः ही जागृत होकर चक्रों को जगाती हुई सुषुम्ना पथ के द्वार से सहस्त्रार में पहुंचती है, तब समाधि होती है। ऐसा कहा जाता है, शब्द के द्वारा हम सत्य के विषय में सुनते हैं, और शब्द सत्य परमात्मा के संबंध में तो है, लेकिन शब्द स्वयं भी सत्य नहीं। इसलिए शब्दों में बहुत उलझना नहीं चाहिए। शब्द जहाँ विलीन हो जाते हैं वहाँ समाधि उपलब्ध होती है। जो नित्य चेतन है उसमें जागृत बने। नित्य चेतन में स्व में निरंतर बुद्धि का जागृत रहना समाधि।
मोटी सी सारजन्य, ये परिभाषा बनी। जो नित्य चेतन है उसमें जागृत बने रहना समाधि है। जब मैं नहीं होता माने अहंकार नहीं होता, तब जो शेष रहता है वो समाधि है। शून्य होने का अर्थ जड़ता नहीं है, प्रत्युत शून्यता का अर्थ है जहाँ विचार शांत हो गए, वही शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद का बोध, ये जागृत की अवस्था शुरू हो गई। बाहर दृश्य दर्शन है, भीतर शून्य में उतरते ही सच्चिदानंद परम प्रभु का दिव्य दर्शन है। और परम प्रभु का भीतर उतरने पर सच्चिदानंद का प्रभु का दिव्य स्पर्श अनुभव होता है, वो स्थिति समाधि। जब दिव्य स्पर्श का अनुभव हो उसको समाधि कहते हैं। अपने में होकर ही उसका अनुभव होता है। बाहर तो दृश्य है, भीतर दृष्टा है, इसलिए दृश्य में नहीं अटकना चाहिए। दृष्टा को देखना है, देखने वाले को ही देखना है, पर वो कैसे दिखेगा? तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो, सब कुछ के देखने वाले तुम ही हो। इसलिए स्वयं को जानना समाधि का द्वार है। स्वयं को जानना समाधि का द्वार है, ये सार। और जागृत अवस्था में निरंतर रहने के लिए सजग रहना होगा, और सजग रहने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। इसलिए बहुत सावधान रहे, तो ये सब चीजें आती हैं पकड़ में, नहीं तो नहीं। जीवन जग में पशु खाते सोते, स्वार्थ में सब कुशल होते, भोग सुखों में अपनी शक्ति कमाए, सावधान को
शक्ति, संकल्प, श्रम। शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमये मृत्योर्मामृतङ्गमये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।